नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर और अपने दम पर सरकार बनाने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी इस केंद्र शासित प्रदेश में बिल्कुल नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत तो चाह रही है, मगर उसने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब सभी सीटों पर वह लड़ ही नहीं रही है तो सरकार कैसे बना लेगी। हम आपको बता दें कि बीजेपी घाटी की सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखा जाए तो कश्मीर घाटी में 28 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी का फैसला हैरानी भरा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गत सप्ताह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर आए अमित शाह ने दावा किया था कि बीजेपी ही केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसलिए सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार बनाने लायक नंबर कहां से लाएगी। हम आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत कर अपना पार्टी संगठन खड़ा किया था और विभिन्न क्षेत्रों में उसके पास समर्थकों की अच्छी खासी तादाद भी है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिससे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही और उसका कहना है कि कश्मीरी जनता हमें उन 19 सीटों पर भारी बहुमत देगी जहां हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मगर कश्मीर घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं उतार रही है, तो फिर उन्हें लगता है कि इस पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है। श्रीनगर में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि हमने वर्षों से विपरीत माहौल में पार्टी को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जब हमें पुरस्कृत करने का समय आया तो पार्टी ने हम पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने या तो सीटें छोड़ दी या ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जो पार्टी में नए हैं। कश्मीर घाटी के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अमित शाह के वादे पर भी सवाल उठा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि इसी साल मई में घाटी की अपनी यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत करते हुए अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर घाटी की सभी तीनों सीटों को छोड़ने के फैसले पर खेद व्यक्त किया था। हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में जम्मू में आने वाली 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और उसने कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अमित शाह ने उस समय पार्टी कार्यकर्ताओं से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए कहा था कि बीजेपी इस बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए गए आश्वासन के बावजूद बीजेपी ने अपना मन क्यों बदला। हम आपको बता दें कि कश्मीर में पार्टी के 19 उम्मीदवारों में दक्षिण कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों में से 8, मध्य कश्मीर की 15 में से 6 और उत्तरी कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों में से 5 शामिल हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि वह घाटी में किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और केवल 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का निर्णय एक सोचा समझा फैसला है ताकि कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों को जीत हासिल करने में मदद मिल सके। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी कश्मीर घाटी की तीनों लोकसभा सीटें इसलिए छोड़ी गई थीं कि अन्य ताकतवर उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को हरा सकें और पार्टी की वह रणनीति कामयाब रही थी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि कश्मीर घाटी में इस बार कई स्वतंत्र उम्मीदवार जीतने की हैसियत रखते हैं, इसलिए उनकी राह में बाधा बनना सही नहीं है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि यह स्वतंत्र उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो सरकार बनने की स्थिति में पार्टी की मदद कर सकते हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि 28 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि वंशवादी राजनीति करने वाले नेताओं को हराने में अन्य प्रबल उम्मीदवारों की मदद की जा सके। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व जानता है कि श्रीनगर की एक सीट पर ही उसकी जीत की पूरी संभावना है, इसलिए छोड़ी गई सीटों पर सीधे पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारकर डमी उम्मीदवार उतारे गए हैं जो समय आने पर बीजेपी के लिए मददगार साबित होंगे। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति को कश्मीरी नेता बखूबी समझ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती खुलेआम कह रहे हैं कि बीजेपी ने निर्दलियों और नए दलों की फौज उतार दी है ताकि कश्मीर में दशकों से राजनीति कर रहे दलों के समीकरण बिगड़ जाएं। यही नहीं, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से बीजेपी उम्मीदवार रफीक वानी ने भी खुले तौर पर दावा कर दिया है कि नए क्षेत्रीय दल और निर्दलीय हमारे ही हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि इंजीनियर राशिद हमारे हैं, सज्जाद लोन भी हमारे हैं, अल्ताफ बुखारी भी हमारे हैं और गुलाम नबी आज़ाद भी हमारे ही हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हमारे ही हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी का प्रयास है कि उससे जम्मू में 35 और कश्मीर से सभी 19 सीटें मिल जाएं ताकि 90 सदस्यीय विधानसभा में वह स्पष्ट बहुमत हासिल कर सके। बीजेपी को यह भी लगता है कि कश्मीर में 5 पार्टियां समय आने पर उसका समर्थन कर सकती हैं। घाटी में चर्चाएं तो यहां तक हैं कि अभी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जरूरत पड़ने पर सरकार गठन के लिए बीजेपी के साथ जा सकती है। हम आपको याद दिला दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। उस समय उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार
में विदेश राज्य मंत्री थे। बहरहाल घाटी के 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने के फैसले के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार की शुरुआत कश्मीर घाटी से ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए 19 सितंबर को श्रीनगर में शेरे कश्मीरी पार्क में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस रैली में करीब 30,000 पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।